मैं हूं आपका होस्ट देवेंद्र और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो इसी आशा के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अल्पायु योग। कुंडली में अल्पायु योग या बाल अरिष्ट योग कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, बाल अरिष्ट का मतलब है बाल यानी बचपन और अरिष्ट मैंने अशुभता, यानी बचपन में कुछ अशुभ होना, उसको बाल अरिष्ट योग बोलते हैं। तो ये योग कैसे बनता है, कैसे काम करता है और इस योग की कैंसिलेशन कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अल्पायु योग या फिर बाल अरिष्ट योग। तो दोस्तों, इसकी पहली प्रिंसिपल, जो पहली थ्योरी है इसकी, वो क्या बोलती है कि यदि आपकी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव में चंद्रमा देवता विराजमान हो तो ये एक कंडीशन बनती है बाल अरिष्ट योग की। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, यदि 6, 8, 12 में चंद्रमा विराजमान है और उनके पहले और आगे वाले घर में कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि चंद्रमा देवता 8वें भाव में बैठे हैं और उससे पहले के घर में मंगल देवता है और उसके आगे घर में राहु देवता है। ठीक है, यदि आगे और पीछे के घर में क्रूर ग्रह या पापी ग्रह हो तो ये दूसरी कंडीशन बनती है अल्पायु योग की। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे प्रकार की कंडीशन में यदि अष्टमेश और लग्नेश दोनों ही कमजोर स्थिति में हैं या दोनों अपनी नीच की राशि में हैं, तो उस अवस्था में तीसरे प्रकार की कंडीशन बनती है अल्पायु योग की। तो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि चंद्रमा देवता अष्टम भाव में बैठे हैं और 8वें भाव में 2 नंबर की राशि लिखी है। 2 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। और इसी प्रकार लगन में 7 नंबर की राशि लिखी है और 7 के स्वामी भी होते हैं शुक्र देवता। तो लग्नेश और अष्टमेश होकर के शुक्र देवता अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, 6 नंबर की राशि में, कन्या राशि में। तो यहाँ पर लग्नेश भी नीच के हो गए और अष्टम भाव के स्वामी भी नीच के हो गए। तो ये कंडीशन बनती है अल्पायु योग की। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मेन जो रीजन थे जिन कारणों से अल्पायु योग बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अल्पायु योग में जब तक कि मृत्यु ही हो। ठीक है, क्योंकि अल्पायु का मतलब होता है जो बचपन। तो बचपन कहाँ से होता है, बच्चे के जन्म से लेकर के 12 साल की उम्र तक बचपन की स्थिति होती है। तो उसमें ये कोई संभव नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उस बच्चे की आयु ही कम है, वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकता है। ठीक है, उस बच्चे को बहुत ज्यादा कष्ट भी हो सकता है, वो गुम भी हो सकता है, वो बच्चा खो भी सकता है घर से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशनें ऐसे बच्चे के साथ क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस योग की कैंसिलेशन भी होती है। ठीक है, तो इसकी कैंसिलेशन कैसे होती है, यदि छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा की खुद की राशि है 4 नंबर की कर्क राशि। यदि छठे, 8वें भाव में कर्क राशि है और उसी राशि में चंद्रमा बैठा है तो ये योग कैंसिल हो जाता है। क्योंकि आदमी कितना भी बुरा हो, यदि जब वो अपने खुद के घर में जाकर के बैठता है तो अपने घर का कभी भी अरिष्ट नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में भी बाल अरिष्ट योग खत्म हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि 6, 8 और 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हों और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, क्योंकि शनि आयु लंबी करते हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ती हो तो भी ये बाल अरिष्ट योग कैंसिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात, यदि 6, 8, 12 में बैठे चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो। ठीक है, बृहस्पति एक योग कारक ग्रह होते हैं, एक अच्छे ग्रह होते हैं कुंडली में। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति बोला जाता है इनको। तो यदि इनकी दृष्टि हो चंद्रमा के ऊपर तब भी ये योग काम नहीं करेगा। तो ऐसे नहीं बोल देना दोस्तों, ऐसे अपने घबराना नहीं है
कि चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ गए हैं तो अल्पायु का योग है, तो उसके लिए बहुत सी कंडीशनें देखनी होती है जो मैंने आपको बताई हैं। और यदि इन कंडीशनों पे फुलफिल होता है तो आप बोल सकते हैं कि उसमें अल्पायु योग है। ठीक है, लेकिन अल्पायु में ये कतई नहीं है कि उस बच्चे की मृत्यु ही होगी। तो हो सकता है वो बच्चा बीमार भी हो जाए बहुत ज़्यादा, और हो सकता है घर से दूर भी चला जाए। ठीक है, गुम भी हो सकता है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन भी हो सकती हैं उस बच्चे के साथ। ठीक है, तो यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। तो दोस्तों, कल फिर उपस्थित होता हूँ एक नए योग के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।